ना गोला कबाब, ना चपली कबाब, ना सीख कबाब। आज हम बनाएंगे एक बिल्कुल अलग स्टाइल के बकरा ईद स्पेशल के लिए बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी कुरैशी कबाब। ऐसे कबाब आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं खाए होंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही उम्दा रेसिपी है कबाब बनाने की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मोइस्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाले, बाहर से बड़े ही कुरकुरे मज़ेदार से कबाब बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज तंदूरी कबाब बना रहे हैं, तंदूरी कुरैशी कबाब, जो कि आज से पहले आपने शायद कभी भी नहीं बनाए होंगे, ना खाए होंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमा लिया है। कीमे के साथ मैंने फ़ैट लिया है 20%। जो फ़ैट आपने यूज़ करना है, गुर्दे की चर्बी लेनी है। गुर्दे की चर्बी से कबाब कभी भी टूटते नहीं हैं, बहुत ही जूसी बनते हैं। इसमें एक चिपक आ जाती है। जो कबाब अक्सर फट जाते हैं वो इसी वजह से फटते हैं, क्योंकि उसमें फ़ैट सही से डला हुआ नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पर हरी वाली मिर्चें जो होती हैं ना, जो रखे हुए थोड़ी लाल हो जाती हैं, वो ली हैं यहाँ पर 8 से 10 अदद। एक गड्डी हरा धनिया लिया है। धनिया मैंने डंडी समेत ही लिया है, क्योंकि इसकी डंडी में भी खुशबू होती है बहुत ज़्यादा। तो धनिया मैंने रफली सा काट लिया। चॉपर में मैं ये सारी चीज़ें डाल गई हूँ। अब इसमें नींबू का जूस डालेंगे 3 टेबल स्पून भर के। इससे कबाब बहुत ही ज़्यादा जूसी और मज़ेदार बनेंगे, खट्टा सा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें हमने मज़ीद और कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले इसमें अंडा शामिल कर लेंगे। एक अदद मैंने अंडा तोड़ कर लिया है, ये इसमें मैं डाल गई हूँ। अच्छा, कीमा वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में डाल के रखिएगा थोड़ी देर, ताकि इसमें जितना भी पानी है वो सारा इसका खुश्क हो जाए। और मैं इस रेसिपी को बीफ के साथ बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। इसके साथ ही पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 2 टीस्पून भर के। मसालों में गरम मसाला पाउडर सबसे पहले इसमें शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर लिया है। अब इसमें तंदूरी मसाला डालेंगे। तंदूरी मसाला आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास तंदूरी मसाला है ये, तो मैं ये डालूँगी इसमें। आधा किलो गोश्त के हिसाब से इस पर लिखा हुआ होता है, तो उसी हिसाब से आपने ये पैकेट का मसाला डालना है। 2 टेबल स्पून भर के तंदूरी मसाला इसमें डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा तंदूरी मज़े का फ्लेवर आएगा कीमे में। इसके साथ ही यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर 1 चुटकी के बराबर इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि तंदूरी कबाब हैं तो इसमें ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। इसके साथ ही दही इसमें डाल देंगे। दही में पानी नहीं होना चाहिए ज़्यादा। 2 चम्मच यहाँ पर दही शामिल मैंने कर दिया है। और अब इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसकी जो अहम इंग्रेडिएंट है वो है आटा। जो नॉर्मल रोटी पकाने के लिए आटा घर में यूज़ किया जाता है वही है। 4 चम्मच भर के आटा इसमें शामिल कर देना है। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी इसकी होगी। आप चाहें तो बेसन भी थोड़ा सा तवे पर रोस्ट करके ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आटा डालें। आटा थोड़ा सा भून लें, तवे पर भून कर इसमें डाल दें। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा कबाब में, चिपक अच्छी आएगी इससे, कबाब टूटेंगे नहीं। और खूब अच्छी तरह से इसे चॉपर में चलाते हुए सारी चीज़ों को पीस लेंगे। एकदम रुई की तरह ये मुलायम हो जानी चाहिए। अगर कीमे में थोड़ा सा भी दाना होगा ना, तो ये कबाब आपके सही नहीं बनेंगे। अब तंदूरी फ्लेवर देने के लिए सेंटर में इस तरह से हमने जगह बनानी है, और इसमें हमने स्मोक लगाना है। एक कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। स्मोकी फ्लेवर इसमें लगाएंगे, जो कि कबाब में बहुत ही मज़े का लगता है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऊपर से या घी डाल दें, या फिर बटर भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस फ़ौरन से इसे कवर कर देंगे और हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप बहुत देर के लिए स्मोक लगा के रखेंगे तो फिर ये होता है कि स्मोक का जो फ्लेवर होता है ना, उसमें थोड़ी सी गोश्त में कड़वाहट आ जाती है मसालों में। तो यहाँ पर देखिए, अभी ये जो है हमारा जो बैटर है ना, ये थोड़ा सा रनी फॉर्म में इस तरह से। तो हमने करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कबाब परफेक्ट बिल्कुल बने, तो इसे फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में मैं इसे रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हाथों पर ऑयल लगाएंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद हमने इस तरह से पोर्शन इसके लेने हैं। तो छोटे बड़े साइज़ के जैसे दिल चाहे आप बना लें। मैं सीखों पर नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सीखें सबके पास नहीं होती हैं। तो आपने इस तरह के स्कीवर्स ले लेने हैं, और ये आसानी से मिल जाते हैं। तो इस पर इस तरह से हम इसे लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे शेप देंगे। इसे गोल नहीं करना है, इसे थोड़ा सा फ्लैट करते हुए हमने बनाना है। ये देखिए, इस तरह से फैला के थोड़ा सा मैंने इसे बनाया है। बस इसी तरीके से एक एक कबाब करके हमने ये पैन में डालते जाना है। इन्हें शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पर खूब सारा ऑयल नहीं लेना है, इस तरह से शैलो फ्राई करेंगे, और थोड़ा सा इस पर ऑयल डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे, ताकि कीमा अच्छी तरह से पक जाए।
क्योंकि अभी इसमें जितने ही मसाले डाले हैं सब कच्चे हैं, तो इसीलिए आपने तेज़ आंच पर नहीं पकाना है, वरना फ़ौरन से कलर तो आ जाएगा लेकिन कबाब अंदर से उतने अच्छे नहीं बनेंगे जिस तरह के टेंडर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखिए पलट रही हूँ, साइड देखिए इनकी, और देखिए कितना खूबसूरत सा इनका कलर आ रहा है। तो इसी तरीके से हमने दूसरी साइड से भी इन्हें पकाना है। टोटल इन्हें फ्राई करने में 12 मिनट लग जाते हैं, तो 12 से 14 मिनट लग जाते हैं इन कबाब को फ्राई करने में। अच्छी तरह से फ्राई करना है, इस तरह का गोल्डन कलर आना चाहिए अच्छा सा। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से ही बन गए कबाब, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और दिखने में कितने ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी कुरैशी कबाब बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतने मज़े के ही कबाब बने हैं कि जब आपके यहाँ ये बनेंगे ना तो आपसे इंतज़ार ही नहीं होगा कि बस फ़ौरन आप इसे खा लें। बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार चटपटे ये बनते हैं, अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी होते हैं ये कबाब। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज से पहले आपने इस तरह के कबाब बनाए हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अगर 100% रिज़ल्ट चाहते हैं कि आपके कबाब बहुत अच्छे बने, तो कबाब की ये रेसिपी ट्राई करना मत भूलिएगा। ज़रूर इसे अभी से नोट डाउन कर लें और इस रेसिपी को ट्राई करें इस बकरा ईद पर। तो देखिए कितने मज़ेदार से यमी से ये कबाब हमारे बनके तैयार हुए हैं, और मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊँगी किस तरह के कबाब ये अंदर से जूसी और मज़ेदार बने। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और अंदर से इतने ज़बरदस्त हैं। बहुत ही चटपटे चटखारेदार कबाब ही बन के तैयार होते हैं इस तरीके से। तो मुझे आप जल्दी से कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से, किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।